नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की पैसों को देखने की सोच बदल दी। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये किताब अमीर बनने की कोई जादुई ट्रिक नहीं सिखाती, बल्कि ये सिखाती है कि अमीर लोग सोचते कैसे हैं। लेखक के जीवन में दो पिता जैसे किरदार थे। एक थे पुअर डैड। वे बहुत पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे, ईमानदार और मेहनती थे, लेकिन पूरी जिंदगी पैसों की चिंता में रहे। दूसरे थे रिच डैड। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पैसे को समझते थे और पैसा उनके लिए काम करता था। पुअर डैड कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो और सुरक्षित जिंदगी जियो। रिच डैड कहते थे, पैसे को समझो ताकि तुम्हें जिंदगी भर नौकरी ना करनी पड़े। यहीं से इस किताब की असली यात्रा शुरू होती है, जहां यह सिखाया जाता है कि अमीर और गरीब में फर्क पैसे का नहीं, सोच का होता है। अगर ये परिचय आपको उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के चैप्टर्स में हम इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को और भी आसान भाषा में समझेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। रिच डैड की पहली और सबसे बड़ी सीख है, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे से काम करवाते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी एक ही चक्र में बिता देते हैं। सुबह उठो, नौकरी जाओ, तनख्वाह लो, बिल और ईएमआई भरो और फिर अगले महीने का इंतजार करो। इसी चक्र को रेट रेस कहा जाता है। नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना आर्थिक गुलामी की सबसे बड़ी वजह है। अगर आप काम करना बंद कर दें और उसी दिन आपकी आमदनी रुक जाए, तो आप आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हैं। अमीर लोग ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए लगातार काम करता रहता है। अब जब ये सोच स्पष्ट हो गई है, तो अगला चैप्टर इसका आधार मजबूत करता है। स्कूल हमें पढ़ना, लिखना और नौकरी करना सिखाता है, लेकिन ये नहीं सिखाता कि पैसे को कैसे संभालें। इसीलिए हम देखते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेशनल लोग अच्छी कमाई के बावजूद हमेशा पैसों के तनाव में रहते हैं। समस्या कम पैसे की नहीं होती, समस्या पैसे की समझ की होती है। अमीर बनने के लिए ज्यादा सैलरी जरूरी नहीं, ज्यादा फाइनेंशियल आईक्यू जरूरी है। जो लोग पैसे को समझते हैं, वे कम कमाकर भी आर्थिक रूप से मजबूत बन जाते हैं। अगला चैप्टर पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख लेकर आता है, एसेट और लायबिलिटी। रिच डैड पैसे को बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। एसेट वो है जो आपके जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो आपके जेब से पैसा निकाले। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका घर उनका सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन अगर वही घर हर महीने ईएमआई और खर्च मांगता है, तो वो लायबिलिटी है। एसेट के उदाहरण हैं किराए की प्रॉपर्टी, बिजनेस, शेयर और म्यूचुअल फंड। अमीर लोग पहले एसेट बनाते हैं और बाद में लग्जरी खरीदते हैं। गरीब और मिडिल क्लास पहले लग्जरी खरीदते हैं और फिर जिंदगी भर ईएमआई भरते हैं। अगर ये फर्क समझ में आ गया है, तो आपकी फाइनेंशियल सोच यहीं से बदलनी शुरू हो जाती है। माइंड योर ओन बिजनेस। रिच डैड कहते हैं, अपना बिजनेस संभालो। इसका मतलब नौकरी छोड़ना नहीं है, बल्कि नौकरी के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाना है। आपकी नौकरी आपकी पहचान ना बने, आपके एसेट्स आपकी पहचान बने। जब आप काम ना करें तब भी पैसा आता रहे, यही असली आर्थिक आजादी है। टैक्स और कॉरपोरेशंस। गरीब और मिडिल क्लास पहले कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं। अमीर पहले बिजनेस और कंपनियां बनाते हैं, खर्च दिखाते हैं और फिर टैक्स देते हैं। टैक्स अमीरों को सजा नहीं देता, ये उन लोगों को नुकसान देता है जो सिस्टम को नहीं समझते। अमीर लोग टैक्स से डरते नहीं, वे टैक्स सिस्टम को समझते हैं। यही सोच धीरे धीरे व्यवहारिक होती जाती है। गरीब लोग कहते हैं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर लोग पूछते हैं, मैं ये अफोर्ड कैसे कर सकता हूं? यही सवाल दिमाग को खोल देता है। पैसा बाहर नहीं बनता, पैसा दिमाग में बनता है। अमीर लोग अवसर देखते हैं, जहां बाकी लोग सिर्फ समस्या देखते हैं। फियर और ग्रीड ट्रैप। लोग पैसे के गुलाम क्यों बनते हैं? इसके दो कारण होते हैं, डर और लालच। डर, पैसा नहीं होगा। लालच, और चाहिए। डर लोगों को नौकरी में बांधता है और लालच उन्हें वहीं फंसाए रखता है। अमीर लोग भावना से नहीं, सोच से निर्णय लेते हैं।
अगर ये बातें आपको खुद से जुड़ी लग रही हैं, तो ये सीख आपके लिए ही है। वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न। रिच डैड कहते हैं, कमाने के रिलेटेड काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। हर नौकरी से कोई ना कोई स्किल सीखो, सिस्टम समझो और अनुभव बढ़ाओ। नौकरी एक साधन है, मंजिल नहीं। अगर आपकी समझ सही है, तो पैसा अपने आप आएगा। अगर हम सारांश करें तो रिच डैड पुअर डैड हमें ये सिखाती है कि अमीर बनना कोई भाग्य नहीं है, ये सोच का परिणाम है। गरीब होना अस्थायी हो सकता है, लेकिन गरीब सोच इंसान को हमेशा गरीब बनाए रखती है। अगर आपने अपनी सोच बदल ली, तो आपकी आर्थिक दिशा बदल सकती है। पैसे से डरना बंद कीजिए और पैसे को अपने लिए काम करना सिखाइए। अगर ये ऑडियो बुक सारांश आपके लिए उपयोगी रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। यहाँ आपको मिलेंगे और भी किताबों के आसान ऑडियो सारांश, फाइनेंशियल समझ और जिंदगी को बेहतर बनाने वाली सीख। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।